किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वो बहुत ही परेशान था। अपने जीवन यापन करते थे। उनके परिवार में 4 सदस्य रहते थे। उनके 2 बेटे थे, जिसका नाम राजेश और आर्यन। दोनों ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। यह गरीबी की हालत में अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आर्यन तो ITI कर चुका था। राजेश छोटा बेटा था, वह भी पढ़ाई में तेज था। उसकी माँ अपने बड़े बेटे के लिए, आर्यन के लिए बहुत ही चिंतित थी, क्योंकि वो सोचती थी कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। हे ईश्वर, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए ताकि मेरा परिवार जीवन शैली थोड़ा ठीक हो जाए। माँ, मेरे पढ़ाई का फीस जो है चाहिए। डेली टीचर मुझे पनिशमेंट कर रहा है कि आप फीस लेकर आइए, नहीं तो हम स्कूल से निकाल देंगे। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं। पापा की अभी तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है, उनके लिए भी दवा लेने जाने हैं। माँ, ऐसे कैसे? माँ, पापा का लगता है तबीयत ठीक नहीं है, इनको डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। हाँ बेटा, दिखाना पड़ेगा। हे भगवान, मेरी विनती सुनो, मेरे बेटे का जॉब लग जाए। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है। इसके पापा का भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बहुत मजबूरी में जी रही हूँ। भगवान तू देख रहा है, मेरी विनती को सुन लो मेरे भगवान। मेरा बेटा गया है जॉब के सिलसिले में, उसको जॉब जरूर मिल जाए। हे भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी विनती को सुन लीजिए भगवान। मेरे बेटे का ओहो, मेरा तो जॉब लग गया है। मेरा एग्जाम इंटरव्यू अच्छे से गया है। अब तो मैं अच्छी बड़ी कंपनी में काम करूंगा। माँ से चल के बतलाता हूँ कि माँ, मेरी जॉब लग गया। माँ, सुनो, कहाँ हो? हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ, मेरा जॉब लग गया। भगवान ने मेरी सुन ली बेटा। माँ, मुझे सुबह जाना है, मेरा सामान पैक कर दो। ठीक है बेटा। लेकिन माँ, लेकिन क्या बेटा? माँ, ये जॉब मुझे 1 साल के लिए मिला हुआ है। बोले हैं कि 1 साल के बाद अगर आप अच्छे से काम करोगे तो फिर हम बुला लेंगे। ओके बेटा, कोई ना, आप मेहनत और लगन से काम करना, पूरी ईमानदारी से। हाँ माँ, मैं जरूर अच्छे से काम करूँगा। हमारी गरीबी अब दूर हो जाएगी। हाँ बेटा। माँ ने मेरा सारा सामान तो पैक कर दिया। अब मैं नई जगह पे जाऊंगा और अच्छे से काम करूंगा, कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे तो यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत हार्ड काम है। इतनी गर्मी में इतना हार्ड काम। कोई ना, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। हो सकता है कंपनी मुझे दोबारा बुलाएगी, मेरी गरीबी दूर हो जाएगा। दिन रात आर्यन काम करते हुए उसके पूरे साल इसी वर्क में निकल जाता है और वो यही सोच में रहता है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे और हमें कंपनी दोबारा बुलाएगी। अपने बैलेंस को धीरे धीरे करके भेजता था और उसका जीवन यापन चल रहा था। हेलो आर्यन, आपका तो मेल आ गया। आपका आज क्लियरेंस है, आप घर जा सकते हो। सर, मुझे कब बुलाया जाएगा? हाँ, जरूर मैं आपको बुलाऊंगा। आपने अच्छे से मेहनत से काम किया है। कोई ना, मैं कॉल करूंगा। आप जा सकते हो। ओके सर। आज तो मैं घर जा रहा हूँ। मम्मी के खुश हो जाएंगे, पापा भी खुश हो जाएंगे। छोटू का फीस जमा कर दूंगा और पापा का दवाई का सारा इलाज का पैसा मैं खर्च कर दूंगा। फिर दोबारा कंपनी बुलाएगी तो फिर उसके बाद मैं घर अपना बनाऊंगा और अच्छे से
रहेंगे। माँ कहाँ हो? माँ मैं आ गया। मेरा लाल, मेरा दिल का टुकड़ा आ गया। ठीक है, हाथ मुंह गोड़ धो लो, नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, बैठो, काफी दिन हो गए आपको देखे हुए। पापा कहाँ है? बेटा बेटा क्या हुआ माँ? बेटा पापा हॉस्पिटल में हैं, उनकी तबीयत खराब थी। कोई ना माँ, मैं जाके देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं जाऊँ। इस पेशेंट का तो तबीयत सुधार हो नहीं रहा है। मैं इसके बीवी को क्या जवाब दूं? पड़े पड़े 6 दिन हो गए। मिलता हूँ उससे, जाके पूछता हूँ कंडीशन क्या करना है इनका। मैम आपका जो हस्बैंड अभी ठीक नहीं हो पाएंगे, इनको ले जाइए, खिलाइए पिलाइए। भगवान के हाथ इनको ठीक कर दीजिए प्लीज। मैं जो पैसा लगूंगा वो मैं दूंगी, मैं घर जमीन सब बेच दूंगी। मैम ऐसी बात नहीं है, इनका लास्ट स्टेज चल रहा है। आई एम सॉरी मैम। प्लीज डॉक्टर एक बार और चेक कर लो। नो मैम सॉरी, आप ले जा सकते हैं। ओके। बेटा 6 महीने निकल गए, अभी तक तुम जॉब पे गए नहीं, घर की हालत ऐसी है। माँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आया। स्कूल पे जाके पता करता हूँ। ओके बेटा, कुछ भी करो, लेकिन कुछ तो करो, अब घर का हालत बहुत खराब है। ठीक है माँ, मैं स्कूल जाके पता करता हूँ। यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, मैंने तो सारे पता कर लिए। कंपनी वाले कह रहे हैं कि एक बार जब आपका ट्रेनिंग हो गया तो दोबारा नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? माँ से क्या मुंह दिखाऊं? आ गए बेटा? हाँ माँ आ गया। क्या हुआ आपके जॉब का? माँ उन्होंने हमें निकाल दिया, बोला वनली 1 साल के लिए था। नहीं बेटा, हे भगवान, हमारी कौन सा इम्तिहान ले रहे हो? एक तो बेटा की नौकरी चली गई, इसके पिताजी ऐसे बीमार हैं, अब इस परिवार का क्या होगा? बेटा कुछ तो ट्राई करो। माँ मैंने सारा ट्राई कर लिया, उन्होंने बस यही बात बोला कि बस 1 साल के लिए आपको जॉब था, अब दोबारा हम नहीं ले पाएंगे। बाकी नए नए फ्रेशर को ले रहे हैं, जो दोबारा कर लिया उसको दोबारा नहीं ले रहे। कोई ना माँ, जिस भट्टे पे पापा काम कर रहे थे मैं उसी भट्टे पे जाके ईंट पाथूंगा, लेकिन मैं कुछ न कुछ करूंगा। बेटा फिर मुझे पढ़ाने का तुम्हारा क्या मकसद रह जाएगा? मैं तो सोचा था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और फिर आप पापा का ही काम करना तो फिर इतने पैसे लगा के फिर मैंने आपको पढ़ाया क्यों? माँ फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इन आजकल के कंपनी वाले भी ऐसे ही हैं, बस 6 महीना और 1 साल लेके हमको धोखा में रखते हैं और फिर हमारी जिंदगी के साथ खेलते हैं। हमारे परिवार की तरफ कोई नहीं जा देखता। बेटा फिर मैं क्या करूं? हे भगवान, अब हम ही उठा ले, हमारे सारे परिवार को उठा लो, इस नरक सी जिंदगी से अच्छा है मर जाना है। नहीं माँ, मैं कुछ न कुछ करूंगा, आप टेंशन ना ले, मैं जा रहा हूँ माँ। बेटा। माँ मैं जा रहा हूँ माँ।